इसी के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। हमने AB टाइप के 2 कर लिए थे, NaCl टाइप यानी फिर 6 टाइप और CSCl यानी 88 टाइप कर लिए थे। तो आज हम उसका तीसरा करेंगे ZnS टाइप। ZnS टाइप जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है ZnS भी 2 टाइप के होते हैं। हम करना है ZnS, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है Z ब्लेंड्स और एक होता है वुड्स। डिजाइन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर ब्लेंड से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को ही पढ़ा देंगे। वुडसाइड क्या है और आपका ब्लेंड क्या है। तो मैं पहले ब्लेंड को लिखते हैं, तो हम ब्लेंड को लेना शुरू करते हैं। जेडन ब्लेंड को लेते हैं, ठीक। जेडन ब्लेंड में जेडन कैटायन है, सल्फाइड एनायन है, ठीक। तो एनायन जो होगा इसमें FCC पैकिंग लेगा। एनायन कौन सी पैकिंग लेगा इसके अंदर? एनायन जो होगा वो FCC पैकिंग लेगा। क्या लेगा? FCC पैकिंग लेगा। और ठीक है, और जो जेडन आयन होगा वो तो जेडन आपका क्या लेगा? जेडन आपका लेगा क्या लेगा? आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड लेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड भी लेगा अल्टरनेटिव, या बोल सकते हैं हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, आगे कुछ करने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं क्यूब की तरह। ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक। इस क्यूब पर क्या है? FCC है। तो कहाँ होगा हमारा S? एक तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फेस पर होगा। क्या होगा? इधर फेस पर, इधर फेस पर और इधर फेस पर। क्या होगा? फेस पर होगा ये, ठीक है। FCC CCB ये बना। अब अल्टरनेटिव पे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पे होती है, हर बॉडी डायगोनल पे होती है। अगर मैं एक बॉडी डायगोनल ले लूँ, कोई भी एक बॉडी डायगोनल, उसके दो हाफ है, इसका मतलब बॉडी डायगोनल पे 2 होती है। कितनी होती है? 2। लेकिन यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव है, एक छोड़कर एक, इसका मतलब आधी। तो इसका एक बॉडी डायगोनल पे होगी, एक बॉडी डायगोनल पे होगी। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ बॉडी डायगोनल पे हो गई, इस वाले बॉडी डायग्राम पे होगी। ऐसे अगर मैं बनाऊं, इसका बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ वाले बॉडी डायग्राम पे हो गई। अगर हम मिला रहे हैं तो यहाँ वाले पे नहीं हुई। अगर मैं इधर से मिलाऊं ऐसे बॉडी डायग्राम को, तो बॉडी डायग्राम यहाँ पर हो जाएगी, वहाँ पर नहीं होगा। मैं सारा नहीं मिलाऊंगी तो बहुत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रख लीजिए, बॉडी डायग्राम पे क्या होती है? 2 होती है, एक होगी, एक नहीं होगी। एक होगी ये आपका मतलब यहाँ तो कॉलर है, कॉलर पर तो आपका क्या कहते हैं उसे, आपका एनायन होगा। इसके यहाँ बॉडी डायगोनल होगी, बॉडी डायगोनल पर होगी, एक बॉडी डायगोनल। अब ब्लैक यूज करना पड़ेगा। एक बॉडी डायगोनल पर होगी, कहाँ होगी? एक बॉडी डायगोनल पर उसकी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बॉडी डायगोनल पर होगी, ठीक। इसके बाद अगर ये FCC में है, क्या ये अगर ये FCC में है तो जेड का नंबर आपको पता चल गया। FCC के लिए होता है 1/2 × 6 प्लस 1/2 इंटू 1/8 इंटू 8, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई? अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है? जितना जेड की वैल्यू होती है उससे जस्ट डबल होती है, लेकिन ये क्या हाफ है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इसका भी नंबर कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट सेल में कितनी फार्मूला यूनिट है? देखो फार्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर से नहीं निकालते, नंबर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? नंबर से। ये फार्मूला यूनिट ये है इसकी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, फार्मूला यूनिट अलग है। अगर आपने गलती से जैसे NaCl में अगर आपने उसकी जगह 4 की जगह 6 कह दिया उसकी फार्मूला यूनिट, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, फार्मूला यूनिट अलग है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए, अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई? अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो क्या होगा? जेड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अंडरस्टूड है कि इसका नंबर तो 4 ही होगा, 4 इसे होंगे हो गए। अगर अब देखो ये रख जेड, इसे हम अगर करें 1 2 3 4, चारों ने हो रखा है। अगर मैं अब बात करूं किसी भी, आप किसी भी को उठा लो, इसी को उठा लो, ठीक, इसी को उठा लो। अगर सल्फाइड आयन इसी को ले लो, इसी सल्फाइड आयन की बात करो, ये बॉडी डायगोनल पे जा रहा है। हर बॉडी डायगोनल पर कितने होते हैं? हर बॉडी डायगोनल पर कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इस पर 1 होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक बॉडी डायगोनल से, एक पॉइंट से 4 बॉडी डायगोनल जाते हैं। कितने जाते हैं? 4 बॉडी डायगोनल जाते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट को 4, तो आपको पता है एक बॉडी डायगोनल से लिख लेंगे, एक पॉइंट से 4 बॉडी डायगोनल जाते हैं। चारों में कितने हैं? एक एक जेड एन आयन है, तो कितने हो गए आपके?
कितने हो गए 4, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। तो इसे बोलते हैं 4 4 टाइप। क्या बोलते हैं 4 4 टाइप। क्या बोलते हैं 4 4 टाइप की बात करते हैं। ठीक, इसकी अगर मैं इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करूं, इसकी भी इंटर आयनिक डिस्टेंस कहीं से भी ले लो, बॉडी डायग्राम पर है तो ऐसे होगा। ये अगर बनाओ, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके यहाँ पर होगी। अब आपको बताया था मॉलिक्यूल इसके बीच कॉर्नर से टेट्राहेड्रल बीच के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 3a/4। ये पहले बता चुकी 3a/4 कितना होता है 3a/4, और पूरा बॉडी डायग्राम कितना होता है √3a। तो भाई अगर मैं देखो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आप लोगों ने पहले भी निकाला था टेट्रा, ये क्या एनायन, ये यहाँ पे है टेट्राहेड्रल वर्ड। इसके लिए हम इसकी और उसके बीच की डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके थे 3a/4। हमने किसमें की थी टेट्राहेड्रल वर्ड से हमने निकाली थी ऑक्टाहेड्रल उसके बीच की डिस्टेंस को। तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अगर मैं बोलूँ इसके लिए वैल्यू क्या होगी R(Zn+2) प्लस RCl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी हमारी √3a/4। कितनी हो जाएगी √3a/4। ठीक, अब जो हमारा डायमंड होता है, आप लोगों ने सुना होगा डायमंड है सेम स्ट्रक्चर, डायमंड इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। डायमंड जो होता है वो इसी की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये याद रखना अगर डायमंड पूछो किसकी स्ट्रक्चर। लेकिन बस डायमंड में कैटायन भी कार्बन होते हैं, एनायन भी कार्बन होते हैं। डायमंड में क्या होगा एनायन भी कार्बन, कैटायन भी कार्बन। कार्बन होगा टोटल कितने हो गए 8। भाई ये भी 4 टोटल कितने हो गए 8। ये भी कितने हो गए 8। अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो जहां मैं बॉडी डायग्राम वहां पे भी कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन भी इसी तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और कार्बन के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी √3a/4, √3a/4। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके AgI जो एक्सेप्शनल था, AgI, BeS, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। ठीक, अगर मैं वुडज़ाइड की बात करूँ, वुडज़ाइड में कुछ नहीं होता, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। वुडज़ाइड में क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है इसमें मैं बता देती हूँ क्या अपोजिट होता है। इसमें बस FCC की जगह SCP आ जाता है। हमसे पूछा नहीं जाता पेपर में, यहाँ पर SCP आ जाता है। कितना आ जाता है HCP आता है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग आ जाती है। ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएंगे हाफ ऑफ, ये तो ऐसे रहता है अल्टरनेटिव हाफ। अब SCP के लिए वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू हमने सीखी थी SCP में के लिए वैल्यू कितनी आती है 6 आती है। निकालना बताया था कॉर्नर 2 फेस प्लस आपके कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अलग था, इसका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अलग था ना, 6 कॉर्नर थे तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अलग था। हमने किया था 6 था इंटू 12, और 3 कहाँ पे बॉडी पे थे तो ये 6 आता था। तो इसकी सल्फाइड का लिखना था, Zn का लिखती है, सल्फाइड का है। तो ये कितने हो गए 6। अब हमें पता है जितने सल्फाइड आयन होंगे, ठीक, जितने सल्फाइड आयन है कितने 6। अगर हमने टेट्राहेड्रल बॉडी ली, टेट्राहेड्रल बॉडी कहते हैं डबल यानी 12 होनी चाहिए, पर ये क्या आधी, और 12 का आधा कितना होता है 6। तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो इनका क्या आ जाएगी स्ट्रक्चर यूनिट कैसे बनती है इनकी 6 बनती है। कैसी बनती है 6 वुडज़ाइड टाइप होती है, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, हमारे इतने काम की नहीं है। तो ये 3 हमारे थे AB टाइप। अब हम बात करते हैं किसकी AB2 टाइप की। किसकी बात करते हैं AB2 टाइप। चलिए हम AB2 टाइप को भी निपटाते हैं। तो ये है आपका, इसमें आता है कैल्शियम फ्लोराइड, मैंने लिखा था फ्लोराइड से बाद में लिख रखा है। ठीक, कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें जो देखो कैल्शियम और फ्लोरीन की बात करें तो कैल्शियम आता है सेकंड ग्रुप में, फ्लोराइड आता है किसमें छोटे फर्स्ट टाइम में। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, कैटायन तो हमारा बड़ा हो गया और एनायन क्या हमारा छोटा, तो इस बार एनायन वॉइड को ऑक्यूपाइड करेगा। और कौन सी करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल। ठीक, और ये हमारा क्या करेगा FCC करेगा। क्या करेगा FCC। सिंपल सी बात है, बना दे। अब बनाने की वैसे इतनी नीड नहीं है, आपको समझ में आना शुरू होगा जिसको ये बात समझ में आ गई। FCC का मतलब है कैल्शियम हर कोने पर होगा और बीचों बीच भी होगा। ठीक, और बीचों बीच भी होगा सारे फेसेस पर। और वॉइड कहाँ होगी, वॉइड होगी बॉडी डायग्राम पे। एक F इधर होगा, एक F इधर होगा, एक F इधर होगा, एक F इधर होगा। तो आप इतने बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बहुत हो जाएगा।
ठीक। तो अगर मैं इसकी जेड की वैल्यू निकालें, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड की वैल्यू हम कैल्शियम के लिए निकालते हैं, कितनी आएगी 4, अब हमें पता है। और वोइड कैसी है, टेट्राहेड्रल वोइड है, वो कितनी होती है, डबल होती है, तो फ्लोराइड कितने आएंगे, इससे डबल आएंगे, कितने आएंगे, डबल, इसे बोलते हैं 4/8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं भाई, आपको पता है टेट्राहेड्रल वोइड है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलो, इसका कोऑर्डिनेशन में टेट्राहेड्रल वोइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 4। अगर हम बात करें किसकी, किसकी बात करें, अगर हम बात करें कैल्शियम की, किसकी हम बात करते हैं, कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम आयन को हमें काउंट करना होगा कि कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक, बिल्कुल काउंट कर दे, कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो इसका तो 4 हो गया, ये तो यहाँ है। ठीक, अब ये बॉडी डायगोनल पर है, इस बॉडी, इसके क्या है, 1 2, हर एक बॉडी डायगोनल कितनी जगह से दिखता है, 4, एक पॉइंट से 4 टाइप से दिखता है, कितना होगा, 4 टाइप से। अब फ्लोराइड तो 4 है, तो बात सुनिए, उसकी चारों आसपास से कितना होगा भाई, एक बॉडी डायगोनल से 2 निकल रहे हैं, ठीक है, और एक टाइम से 4 बॉडी डायगोनल निकल रहे हैं, उसका जस्ट अपोजिट ज्यादा हो जाएगा, उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, कैल्शियम +2। नहीं आएगा समझ में, मैं बताती हूँ, देखो ये यहाँ पर है, अगर मैं इसी की बात करूँ, ये बॉडी डायगोनल से निकल रहा है, 2 तो इसके इधर हो गए, ठीक, 2 इसके इधर, 2 इसके इधर और 2 इसके इधर, टोटल मिला के 8 हुए ना, बॉडी डायगोनल से जा रहा है तो कितने होंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑल फिल है, पहले कभी इक्वल नंबर इसलिए आ रहा था क्योंकि आधी वॉइड्स फिल थी, अब क्या है, वॉइड पूरी तरह से फिल है, 4 इधर है, तो सिंपल सी बात है। फ्लोराइड एक बॉडी डायगोनल पे कितने फ्लोराइड है, 2, 1 4 से 1 4 1 4 कितने हो गए, 8, बस सिंपल बात है, काउंटिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल क्या है, 8 होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंटी नाम ले दिया, एंटी Na2, ठीक, उसमें भाई NaN वॉइड लेंगे, कौन से लेंगे, टेट्राहेड्रल, और O नेगेटिव क्या लेंगे, FCC लेंगे। अगर मैं FCC के लिए अगर O की बात करूं तो कितना आएगा, 4, और अगर मैं Na की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 8, उसका अपोजिट आएगा सारा, तो इसे बोलेंगे 8 4 5। ठीक, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऑक्टेहेड्रल वॉइड कितनी है हमारी, Na की है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना हो जाएगा, 4, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डायग्राम इसी तरह से बनेगा, उल्टी तरह से, क्या बन जाएगा, उल्टी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका Na2O का, Na2O का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Na का 4 और Cn का, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ नहीं सही लिखा है, Na का 4 ऑक्सीजन का 8 और वो फॉर्मूला है। तो ये क्रिस्टल से इन पर जनरली सीबीएसई में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। कोशिश करिए आप लोग बुक से और रीड कीजिएगा, होपफुली आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई। मैं एक बार रिवाइज करके सब समराइज कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन किसके कौन पास था। ठीक, तो इसके 3 टाइप थे, AB के NaCl, CCl, CaCl और ZnS। NaCl को हमने बोला था 6 टाइप। NaCl में क्या था, NaCl में क्या था, Na जो हमारे वॉइड लेता था, वो वॉइड कौन सी लेती थी, टेस्ट ऑक्टेहेड्रल। मैं काम करती हूँ समराइज करके लिख देती हूँ ताकि एक बार आप सारा एक साथ देख लें। तो ये आपको पूरी समराइज कर दिया मैंने एक बार। NaCl में Na+ क्या ऑक्टेहेड्रल वॉइड लेते हैं, Cl क्या FCC लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 है, और अगर Z की बात करें तो दोनों की 4 है, इसलिए NaCl का होल 4 हो जाता है, फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी 4, इसे 6 टाइप कहते हैं। सीजियम क्लोराइड में सीजियम क्या बनाता है, क्यूबिकल वॉइड लेता है, Cl क्या लेता है आपकी सिंपल लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 है और Z की वैल्यू भी दोनों की 1 है, तो ये 1 बनाता है, फॉर्मूला यूनिट कितनी आ जाती है इसकी 1 आती है, 8 टाइप की है। जिंक ब्लेंड में Zn+2 क्या लेता है, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड लेता है, अल्टरनेटिव हाफ टेट्रा वॉइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टेट्राहेड्रल वॉइड है 4 और Cl का भी कितना है 4 और Z की वैल्यू इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, तो दोनों का पहले फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा ZnS4, फॉर्मूला यूनिट कितनी हो जाती है 4 हो जाती है।
वुडजाइड को आप एक बार देख लीजिए, कुछ इसमें खास है नहीं, हेक्सागोनल होती है बस, और फॉर्मूला यूनिट इसकी 6 हो जाती है, इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाती है 6 हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें फ्लोराइड की, कैल्शियम फ्लोराइड में, कैल्शियम एफसीसी में लेता है, फ्लोराइड कहाँ लेता है, टेट्राहाइड्रोलाइड लेता है। तो एफसीसी में लेता है, जेड की वैल्यू 4 और ये कहते हैं टेट्राहाइड्रोलाइड है, तो जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, जेड की वैल्यू इसकी जस्ट डबल आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो ये क्या आ रहा है आपके एफसीसी में आ रहा है, और ये ठीक है टेट्राहाइड्रोलाइड ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो क्या है, अगर मैं इसकी फॉर्मूला यूनिट, दो फॉर्मूला यूनिट के अंदर 2 कैल्शियम आते हैं, तो इसका होल 4 फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी, देखो 4 और है 4 फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी। अगर मैं Na2O की बात करूं तो Na+ और O नेगेटिव, 2 नेगेटिव, O नेगेटिव। Na+ क्या लेता है, टेट्राहाइड्रोलाइड लेता है, और ऑक्सीजन क्या लेता है, FCC लेता है। तो इसके लिए भी सेम आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 8 टाइप आ रही थी, मतलब अगर वैल्यू देखिए जेड की वैल्यू 8 है, ये 4 वैल्यू है, तो 8 क्योंकि ये 2 आ रहे हैं इसलिए यहाँ 4 कर दिया, 4 फॉर्मूला यूनिट। अभी आपसे मैंने कहा था ज्यादातर कैटायन है, तो आप देखो सारे वर्ड में ज्यादातर कैटायन लिया है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम फ्लोराइड यानी फ्लोराइड कैसा है जहाँ पर नेगेटिव ने क्या लिया है, वॉइड ऑक्यूपाइड करे। तो एक्सेप्शनल भी है, ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर कह दिया वही है, आप इसका वो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा है, आप इस चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है। आप इसके बाद हमारा ये सब टॉपिक खत्म हो गया, अब हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या होगा हमारा, और टॉपिक होगा हमारा डिफेक्ट, बहुत ईजी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिफेक्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके।